Hello students, our today's topic is coordination. We'll discuss about characteristics of coordination and importance of coordination. So first we'll talk about what is coordination. Coordination means organizing the activity of two or more groups so that they work together efficiently and know what the others are doing. Coordination is the ability to use the different parts of your body together efficiently. So coordination is all about working together and doing work in an efficient manner to achieve organization goal. Coordination is the primary process, or we can say coordination begins when we start planning. From the very beginning we have to be work in a coordination. कोऑर्डिनेशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी को एक साथ काम करवाने के लिए टॉप मैनेजमेंट को उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है. सो when there is coordination between all the departments, so they can work properly and they can achieve organizational goal. So now we will discuss about characteristics of coordination. So first point is coordination integrates group efforts. The need for coordination is felt when group effort is needed for the accomplishment of an objective. In short, it can be said that coordination is related to group efforts. सो कोऑर्डिनेशन के जब भी हमारे लिए जो है ग्रुप में रिक्वायर्ड है, एक इंडिविजुअल पर्सन कभी भी कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं कर सकता है. सो किसी भी काम को पूरा करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्हें एक साथ मिलकर के काम करना पड़ता है. दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस. जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो एक साथ काम किया जाता है और इस माइंड सेट के साथ किया जाता है दैट वी हैव टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू अचीव अ कॉमन गोल और वी हैव टू वर्क फॉर दिस पर्पस और दैट पर्पस. इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल एक्शन इज एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है दे शुड नो दैट दे आर वर्किंग फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट देयर पर्सनल ऑब्जेक्ट, पर्सनल गोल्स. दे हैव टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो ही वहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जा सकता है. नाउ थर्ड वन इज कंटिन्यूस प्रोसेस. Coordination is not a one-time function but a continuous process. It begins at the planning stage and continues till controlling. As we have said, जो भी चीज़ें होती हैं वो continuously work करती है. It is not a one-time function. इसके अंदर प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग कुछ भी वन टाइम प्रोसेस नहीं होती. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. सेम हियर कोऑर्डिनेशन भी जो है वो एक बार नहीं होता है. ये स्टार्ट होता है प्लानिंग से टिल वी कैन से कंट्रोलिंग. ये प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक वर्क करता है. इसके अंदर जो भी काम होता है हम लोग व्हेन वी स्टार्ट प्लानिंग, सो देयर आल्सो वी हैव टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं. और अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो दे कांट डू प्लानिंग. फिर उसके बाद स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह तो पॉसिबल ही नहीं होगा. सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड it is started from the very beginning when we start planning. Now the fourth point is coordination is an all pervasive function. Coordination is required at all levels of management due to the interdependent nature of activities of various departments. It integrates the efforts of different departments and different levels. So जो coordination होता है वो हर जगह पर required होता है, हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड होता है. आइदर इट्स ए परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एनीवेयर वी कांट वर्क प्रॉपरली इफ़ वी डोंट हैव एनी कोऑर्डिनेशन. और अगर अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो. Now the fifth point is coordination is the responsibility of all managers. Coordination is the function of every manager in the organization. Top level management needs to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies for the organization are duly carried out.
Middle level management coordinates with both the top level management and low level management. So operational level management coordinates the activities of its workers to ensure that work proceed according to plans. तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक लेवल पे हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन की. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो मिडिल लेवल वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करेगा. देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है इट्स लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लो लेवल मैनेजमेंट. सो वो उन दोनों के बीच में काम करता है. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसमें भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. अगर उसने जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी स्ट्रेटजीज टॉप लेवल की है वो लो लेवल तक नहीं पहुंचाई तो भी हम वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर सकते. और जो भी इश्यूज लो लेवल मैनेजमेंट फेस कर रहा है वो अगर टॉप लेवल को नहीं पता चलती तो भी प्रॉब्लम होती है. देन लो लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसे काम करना पड़ता है अपने एम्प्लॉय से प्रॉपर्ली वर्क करवाने के लिए. सो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है उस पर वर्क करता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर सके. नाउ द 6th पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. Even where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. तो जहाँ पर लोग अपनी इच्छा से भी वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरी कि वो लोग जो भी विल पावर यूज़ कर रहे हैं जितने भी एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो अब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो अलग अलग लोगों के काम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करे और उन्हें मोटिवेट करता रहे और उनके अंदर अगर कोई इशू आती है तो उन्हें राइट वे में डायरेक्ट करने का काम करे. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट वन इज ग्रोथ इन साइज. As the organization grow in size, the number of people employed by the organization also increases. तो जब एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा और उतना ही ज़रूरी होगा. At times it may become difficult to integrate their efforts and activities. All individuals differ in their habits of work, background, approaches to situation and relationship with others. हर एक इंसान के अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग वे में वो लोग वर्क करते हैं. तो उन सभी को एक साथ मिला करके काम करना कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है. और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे ही हमें वो इशू फेस करने पड़ते हैं और उसी के अंदर हमें अपने सारे एफर्ट्स के साथ में काम करना पड़ता है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि सभी एम्प्लॉयज़ जिनकी अलग अलग हैबिट्स हैं, अलग अलग माइंडसेट होता है अलग अलग इश्यूज़ के लिए, वो लोग सेम वे में सेम गोल के लिए काम करें. सो दैट कम्स अंडर कोऑर्डिनेशन. और ये मेनली कब वर्क करता है, जब कंपनी ग्रो कर रही है तो उस टाइम पर भी उस चीज़ को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड वन इज़ फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन. सो functions of an organization are divided into departments, divisions and sections. In an organization there may be separate departments of finance, production, marketing or human resources. All these departments may have their own objective, policies and their own style of working. हर ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, अलग अलग वो होती गोल्स होते हैं, सबके अपने डिफरेंट पर्सनल गोल्स भी होते हैं हर डिपार्टमेंट के. सो वो आपस में रिजिड हो जाते हैं, आपस में जो उनके इश्यूज़ क्रिएट होते हैं वो किस तरह से हो सकते हैं. एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो गोल है वो है सेल्स को इंक्रीज़ करना बाय गिविंग डिस्काउंट. बट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है दे वॉन्ट अलाउ बिकॉज दे वॉन्ट they can face the issue of loss of revenue. So in that situation उन दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में जो होता है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. बट दे हैव टू डू कोऑर्डिनेशन, दे हैव टू डिस्कस अबाउट इट, तो वो उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो इन फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या हो जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं तो दे हैव टू कोऑर्डिनेट एंड दे हैव टू वर्क टुगेदर ताकि वो अपना पर्सनल गोल भी अचीव कर सके, साथ में ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके साथ भी कोई इशू क्रिएट ना हो. नाउ थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन अराइज आउट ऑफ द complexities of modern technology and the diversity of tasks to be performed.
अब की सिचुएशन क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वी हैव मैनी कोर्सेज रिलेटेड टू दिस। तो अब हर पर्सन जो भी इस फील्ड में जाता है, जो भी मैनेजर होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे उस चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन, मतलब उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज हो। Specialists usually think that they only are qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria. वो लोग क्या करते हैं, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हर क्राइटेरिया को प्रॉपरली जज करते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट वे में वर्क करते हैं। बट स्पेशलाइज होना अच्छा है। They can work in more effective manner, but they have to think about all the department और हर इंडिविजुअल उनको उसी वे में सपोर्ट कर सके, उन्हें प्रॉपर वे में गाइड कर सके। मतलब मैनेजर्स की या फिर वीकेंड से जो जो हैं मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्हें हर एक इंसान को एक साथ लेकर के काम करना पड़ेगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।